डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमें क्या सबक मिलता है। लेसन नंबर 8 में हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, कहाँ-कहाँ देश के हिस्सों में, कौन-कौन से देश के हिस्सों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा हुई और हमने इसको कैसे सुलटा। तो आज हम उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमें सबक क्या मिलता है। तो सबसे पहले है टॉपिक हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या सबक मिलता है। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। यह व्यावहारिक और असाधारण नहीं है। ब्रिटेन जैसे देश जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका में तमिल संघर्ष क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उदाहरण है। सबसे पहला सबक हमें ये मिलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो उभरना है ना, ये कोई असाधारण नहीं है और ना ही ये अलोकतांत्रिक है। जहां भी लोकतंत्र होगा ऐसी भावनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं उभरेंगी। अब वर्तमान में भी ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, लेकिन वहां पर वेल्स है और उत्तरी आयरलैंड है, वहां स्कॉटलैंड है, वहां पर जो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं वहां भी उभरी है। भारत तो एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। और इसके साथ साथ श्रीलंका में भी आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था, सत्ता के साझेदार जो पाठ है उसमें, कि श्रीलंका में तमिल और जो है दूसरे सिंहली भाषा के लोग आपस में टकराव करते हैं। तो ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवहारिक है। दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के स्थान पर उनके साथ लोकतांत्रिक दायरे में बातचीत का तरीका अधिक कारगर रहता है। मिजोरम और पंजाब इसके उदाहरण है कि हमने पीछे जो पढ़ा था कि मिजोरम और पंजाब में लोकतांत्रिक तरीके से बात की गई तो वहां पर आतंकवाद, अलगाववादी की नीति समाप्त हो गई थी। तो लोकतंत्र में हमने उसको दबाने की अपेक्षा उसको लोकतांत्रिक बातचीत से उसका समस्या समाधान निकालना चाहिए। तीसरा सबक यह है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना, इससे अलगाववाद और टकराव की आशंका कम रहती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सत्ता की साझेदारी करते हैं, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है? सत्ता की साझेदारी का मतलब ये है कि सभी वर्गों को जो है सत्ता में बराबर की भागीदारी देना। इससे जो है अलगाववादी नीति कम होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं। चौथा सबक हमें मिलता है कि आर्थिक विकास के लिहाज से क्षेत्रीय संतुलन जो है होना चाहिए ताकि सभी वर्गों का समान अधिक आर्थिक विकास हो सके। कहने का अर्थ ये है कि सभी जो है क्षेत्र, देश के जो हिस्से हैं उनका समान रूप से आर्थिक विकास हो सके। हमने पहले पढ़ा है कि हरियाणा के गुड़गांव और मेवात दोनों ही एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर गुड़गांव का अत्यधिक विकास हुआ, मेवात में विकास नहीं हुआ। तो सबका आर्थिक विकास समान होना चाहिए। पांचवा सबक यह मिलता है कि हमारे संविधान निर्माताओं से भी हमें सीखने को मिलता है। यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत ज्यादा उस समय विशाल स्तर पे सोचा कि हमारे देश का जो संघीय ढांचा है वो अधिक लचीला है। कहने का अर्थ ये है कि भारत में विविधताओं का देश है, तो इसमें समावेश के लिए हमें लचीला होना जरूरी है। तो कुछ राज्यों के जो है अधिकार एक समान है तथा कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं जो कि जटिल राजनीतिक संरचनाओं को सरल बनाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि देश में राजनीतिक जो है समानता लाने के लिए, सत्ता की साझेदारी के लिए कुछ राज्यों के तो अधिकार बिल्कुल समान है तथा कुछ राज्य जैसे पूर्वोत्तर राज्य है, जम्मू कश्मीर है, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि उनका भी सत्ता में भागीदारी हो, समान हो। तो ये हमें 5 महत्वपूर्ण सबक क्षेत्रीय आकांक्षाओं से मिलते हैं और भविष्य में अगर हम इनको लागू करेंगे तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरने की जो चांसेस हैं वो कम होंगे। थैंक यू।